हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनकेडी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो बहुत रोमांचक होने के लेकर आए हम 2023 का हिंदी का मॉडल सेट, जो कि इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भूषण की कविता कौन सी है? तो इसका आंसर ए होगा, कवित। इसका आंसर ए होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका आंसर ए होगा, सरोज। तीसरा नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज कौन सा समास है? तो इसका आंसर बी होगा, बहुव्रीहि। इसका आंसर बी होगा। चौथा नंबर प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है? तो इसका आंसर ए होगा, प्रेम मार्गी। पांचवा नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो इसका आंसर सी होगा, लाला लाजपत राय। छठा प्रश्न है, कायर का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर बी होगा, शक्तिशाली। सातवां नंबर प्रश्न है, चिड़ीमार कौन सा समास है? तो इसका आंसर सी होगा, तत्पुरुष। आठवां नंबर प्रश्न है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका आंसर सी होगा, मनोहर। नौवां नंबर प्रश्न है, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका आंसर ए होगा, राज जोर इंद्र। 10 नंबर प्रश्न है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ए होगा, वाचाल। 11 नंबर प्रश्न है, अजनम कौन सा समास है? तो इसका आंसर ए होगा, अव्ययी भाव। 12 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, विष्णु। 13 नंबर प्रश्न है, तिरिच के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर डी होगा, उदय प्रकाश। 14 नंबर प्रश्न है, चक्रपाणी कौन सा समास है? तो इसका आंसर ए होगा, बहुव्रीहि। 15 नंबर प्रश्न है, प्राधि में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर प्रा होगा, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए इसमें का इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है, हाथ पैर कौन सा समास है? तो इसका आंसर बी होगा, द्वंद्व। 17 नंबर प्रश्न है, दाने दाने को तरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर ए होगा, भूखमरी की स्थिति। 18 नंबर प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी रचना है? तो इसका आंसर ए होगा, मैला आंचल। 19 नंबर प्रश्न है, आस्तीन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, नास्तिक। 20 नंबर प्रश्न है, रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया? तो इसका आंसर बी होगा, अंग्रेजी। 21 नंबर प्रश्न है, किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है? तो इसका आंसर बी होगा, नागार्जुन। 22 नंबर प्रश्न है, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ए होगा, छात्रावास।
तो इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत में लगे रहें कि सफलता आपको शोर मचा दे। 23 नंबर प्रश्न है, किस रचनाकार की पंक्तियाँ है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। यह कौन सा कवि की पंक्ति है? तो इसका आंसर डी होगा, रामधारी सिंह दिनकर। 24 नंबर प्रश्न है, तपोबल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका आंसर ए होगा, तप जोर बल, तपा जोर बल। 25 नंबर प्रश्न है, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर उप होगा। 26 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी रचना है? तो इसका आंसर बी होगा, पूस की रात। 27 नंबर प्रश्न है, सब बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर ए होगा, झूठ बोलकर ठगना। 28 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो इसका आंसर सी होगा, अलगवादी। 29 नंबर प्रश्न है, ओ सादानीरा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर। 30 नंबर प्रश्न है, ओ सादानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? तो इसका आंसर सी होगा, निबंध। 31 नंबर प्रश्न है, जहाँ पहुँचना कठिन है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर ए होगा, दुर्गम। 32 नंबर प्रश्न है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर ए होगा, इत। 33 नंबर प्रश्न है, नाक कटाना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर ए होगा, अपमानित होना। 34 नंबर प्रश्न है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, बालकृष्ण भट्ट। 35 नंबर प्रश्न है, सज्जन का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर डी होगा, सत जोड़ जन। 36 नंबर प्रश्न है, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, यशस्वी। 37 नंबर प्रश्न है, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारता था? तो इसका आंसर सी होगा, ठंड के भय से। 38 नंबर प्रश्न है, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर डी होगा, अपन। 39 नंबर प्रश्न है, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका आंसर बी होगा, सत जोड़ अचार। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा, तिरेछ। 41 नंबर प्रश्न है, नीलांबर कौन सा समास है? तो इसका आंसर ए होगा, कर्मधारय। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे? तो इसका आंसर ए होगा, कबीर दास। 43
43 नंबर प्रश्न है, महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका आंसर सी होगा, महाजोर इस। 44 नंबर प्रश्न है, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर ए होगा, डिंग हाँकना। 45 नंबर प्रश्न है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो इसका आंसर बी होगा, कृष्ण को। 46 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है? तो इसका आंसर ई होगा, पुत्र वियोग। 47 नंबर प्रश्न है, वह स्थान जहाँ सेना रहती है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर बी होगा, छावनी। 48 नंबर प्रश्न है, कमल नयन कौन सा समास है? तो इसका आंसर ए होगा, कर्मधारय। 49 नंबर प्रश्न है, आलसी का विलोम क्या होता है? तो इसका आंसर सी होगा, परिश्रमी। 50 नंबर प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर ए होगा, रघुवीर सहाय। 51 नंबर प्रश्न है, दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर ए होगा, हतोत्साहित। 52 नंबर प्रश्न है, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसे कहलाता है? तो इसका आंसर डी होगा, संघातिक। 53 नंबर प्रश्न है, जो कोई वस्तु वहन करता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर बी होगा, वाहक। 54 नंबर प्रश्न है, कन्यादान कौन सा समास है? तो इसका आंसर बी होगा, तत्पुरुष। 55 नंबर प्रश्न है, गुण दोष कौन सा समास है? तो इसका आंसर सी होगा, द्वंद्व। 56 नंबर प्रश्न है, पीताम्बर कौन सा समास है? तो इसका आंसर डी होगा, बहुव्रीहि। 57 नंबर प्रश्न है, राजा रंक किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर ए होगा, द्वंद्व। 58 नंबर प्रश्न है, गजानन किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर ए होगा, बहुव्रीहि। 59 नंबर प्रश्न है, गिरहकट कौन सा समास है? तो इसका आंसर बी होगा, तत्पुरुष। 60 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी कौन सा समास है? तो इसका आंसर सी होगा, तत्पुरुष। 61 नंबर प्रश्न है, पानी का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका आंसर सी होगा, नीर। 62 नंबर प्रश्न है, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका आंसर सी होगा, नमः जोड़ ते। 63 नंबर प्रश्न है, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर ए होगा, आहट। 64 नंबर प्रश्न है, लाठी का विशेषण क्या होता है? तो इसका आंसर ए होगा, लठैत। 65 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इसका आंसर सी होगा, लड़के। 66 नंबर प्रश्न है, यमुना का लिंग निर्णय करे? तो इसका आंसर बी होगा, स्त्रीलिंग।
67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका आंसर ई होगा, शत्रुता। 68 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो इसका आंसर बी होगा, हार जीत। 69 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत कविता अधिनायक में अर्चना किसका प्रतिनिधि है? तो इसका आंसर ई होगा, आम आदमी। 70 नंबर प्रश्न है, भूषण के प्रथम छंद में कौन सा रस है? तो इसका आंसर सी होगा, वीर रस। इस प्रकार 70 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो इस साल का पैटर्न है 50 के जगह 70 पूछेगा। तो पिछले साल 60 था, इस साल 70 कर दिया है। तो नए पैटर्न पर यह आधारित है। तो जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाला है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।